जापान के पीएम किशिदा के कार्यक्रम में धमाका हुआ है। पीएम किशिदा के भाषण के दौरान यह धमाका हुआ है और इसके बाद किस तरह से वहां पर कोहराम मच गया, किस तरह से अफरा तफरी हो गई, लोग भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पीएम को धमाके वाली जगह से तुरंत ये देखिए किस तरह से सेफ जगह पर ले जाया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो जापान से आ रही है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के कार्यक्रम में बड़ा धमाका हुआ है। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसके बाद किस तरह से भगदड़ मच गई, ये तस्वीरें आपके सामने। दरअसल इस कार्यक्रम में जापान के पीएम किशिदा का भाषण चल रहा था और उसी दौरान ये धमाका हो गया और तुरंत जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे, उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री किशिदा को धमाके वाली जगह से सेफ जगह शिफ्ट कर दिया है। अब ये धमाका किस तरह का था, किस वजह से ये धमाका हुआ, अभी इस पर पूरी डिटेल्स आनी बाकी है। लेकिन यह आपको बता दें कि धमाके के बाद किस तरह से वहां पर अफरा तफरी, भगदड़ का माहौल हो गया। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही जापान के प्रधानमंत्री किशिदा को तुरंत कार्यक्रम से शिफ्ट किया गया है सुरक्षित जगह पर। जापान के वाकायामा जगह है जहां पर जापान के पीएम किशिदा का कार्यक्रम था और जिस दौरान जापान के पीएम किशिदा भाषण दे रहे थे उसी दौरान यह धमाका हुआ। धमाके की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, यह क्लियर नहीं हो पाया है कि धमाके के पीछे असल वजह क्या है, जिसे लेकर तुरंत वहां पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हरकत में आ गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फिर से। और सबसे पहले आप टीवी भारतवर्ष पर देख रहे हैं किस तरह से जापान के पीएम किशिदा को तुरंत वहां पर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे, सुरक्षा कर्मी थे, उनके गार्ड्स थे, उन्होंने तुरंत पीएम किशिदा को घेरा है और फिर उन्हें एक सेफ जोन में ले जाया गया, सेफ जगह शिफ्ट किया गया है ताकि उन्हें किसी तरह की क्षति, किसी तरह की हानि ना हो। ये दो तस्वीरें अब आप जरा गौर से देखिए क्योंकि बहुत बड़ा वाकया है, बहुत बड़ी घटना है जो कि जापान में हुई है। जापान के वाकायामा नाम की जगह है जहां पर जापान के पीएम किशिदा का भाषण चल रहा था एक कार्यक्रम के दौरान और कैसे जापान के पीएम इस धमाके में बाल बाल बचे हैं, वो ये दो तस्वीरें साफ कर रही हैं। देखिए ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और जो अभी तक इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर यह खबर आपके सामने कि किस तरह से इस बड़े धमाके में, कि बड़ा धमाका बताया जा रहा है जिसमें जापान के पीएम किशिदा बाल बाल बचे हैं। वाकायामा में जापान के पीएम किशिदा, फूमियो किशिदा का जो भाषण है वो चल रहा था और इसके बाद तुरंत जो उनके साथ उनके सिक्योरिटी पर्सन्स थे, सुरक्षा कर्मी थे जो तैनात थे उनकी सुरक्षा के लिए, उन्होंने प्रधानमंत्री किशिदा को घेरा है, उन्हें फिर वहां से एस्कॉर्ट करके एक सेफ जगह, सेफ जोन में ले जाया गया। ये तस्वीर आपके सामने है, उसी कार्यक्रम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और फिर किस तरह से भगदड़ का माहौल हो गया। जो लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे वो वहां से भागे हैं जैसे ये धमाका हुआ। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बाल बाल बचे हैं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा क्योंकि एक बड़ा धमाका जापान के वाकायामा में हुआ है और जिस दौरान यह धमाका हुआ, खबर यह कि उस दौरान जापान के पीएम फूमियो किशिदा एक भाषण दे रहे थे, उसी दौरान यह धमाका हो गया। अब यह धमाका किस वजह से हुआ है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन उसके बाद यह तस्वीर आप देखिए जापान के पीएम को किस तरह से सेफ जगह ले जाया गया है, सुरक्षित ले जाया गया है ताकि कोई हानि, कोई क्षति ना हो, इससे बचाया जा सके। तुरंत ही उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल हैं, वो एक्शन में आए। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा। अब देखिए ये दो तस्वीरें आपके सामने और पहले जब शिंजो आबे पर हमला हुआ था ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अब जापान के मौजूदा पीएम फूमियो किशिदा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, देखिए शिंजो आबे के बाद ही उन पर जब हमला हुआ था उसके बाद
फुमियो किशिदा प्रधानमंत्री बने और अब आज जब फुमियो किशिदा कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे उसी दौरान यह बड़ा धमाका हुआ। विकास रंजन इस वक्त हमारे संवाददाता टोक्यो से जुड़े हुए हैं। विकास, क्या जानकारी अभी तक इस धमाके को लेकर और प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा उनके बारे में कैसी जानकारी, वो कैसे? नमस्ते, मैं विकास बोल रहा हूँ टोक्यो से। फुमियो किशिदा शान को वहाँ से सकुशल इवैक्यूएट कर लिया गया है और अभी तक किसी खास जानकारी पर कंक्लूड नहीं कर पाए हैं जापानीज गवर्नमेंट। उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक से इस तरह का एक्सप्लोजन कैसे सुनने और देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि जांच पड़ताल चल रही है अभी, लेकिन जापान जैसे शांतिप्रिय देश में इस तरह की घटनाएं होना अपने आप में आश्चर्यजनक है। जी, अच्छा, ये किस तरह का कार्यक्रम था जिसमें भाषण चल रहा था, कुछ जानकारी? वकायामा में उनका एक स्पीच प्रोग्राम था प्रधानमंत्री किशिदा जी का। एंड सिंस वो अपने जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके ऑन बिहाफ में वहाँ पे अपनी कुछ बातें रखने के लिए गए थे। मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भारतीय समुदाय यहाँ पे हैं, हम लोग सभी लोग इस चीज को लेकर हमेशा आश्वस्त रहते हैं कि जापान एक तो बहुत शांतिप्रिय देश है और दूसरा यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो ऑरा है, तो भारत के साथ उनका जो संबंध है, बिल्कुल उसमें हम लोगों को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना रहता है कि कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं देखने सुनने को ना मिले। तो ये काफी दुखद और चिंताजनक है। बिल्कुल, और देखिए विकास रंजन, ये दुखद इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल, बीते साल की बात करें, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे जो शिंजो आबे, एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान उन पर गोली चला दी गई और उसके बाद उनका निधन हो जाता है। उसके बाद फुमियो किशिदा प्रधानमंत्री बने। अब आज एक कार्यक्रम के दौरान ये विस्फोट हो जाता है। बेहद ही सुरक्षा के लिहाज से चिंता की बात जापान के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आबे शान का इस तरह से जाना भी काफी दुखद था। खासकर आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आबे शान का संबंध कितना गहरा और अनूठा था, और दोनों ही देश जिस तरह से सरकारी लेवल पे आपस में कनेक्टेड हैं। अभी अभी किशिदा सन का भारत विजिट हुआ था, बहुत सारे वहाँ पे प्रोग्राम्स भी हुए और कुछ अच्छे संबंधों पे इन लोगों ने अपने MOU भी साइन किया। जापान में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, पहले भी नहीं होती थी, आगे भी नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ घटना घटी है तो मुझे लगता है कि एक बार उस जांच का इंतजार करना चाहिए, क्यों हुआ, कैसा हुआ। हो सकता है कि वो महज एक दुर्घटना मात्र हो, लेकिन अभी फिलहाल तो यह है कि किशिदा सुरक्षित है और उनको सुरक्षित अपनी जगह पे पहुंचा दिया गया। विकास रंजन, देखिए अभी जो कंफर्म रिपोर्ट्स है वो आनी बाकी है कि धमाका कैसा था, लेकिन कोई आशंका जाहिर की गई है कि कैसा विस्फोट हो सकता है, कैसा धमाका हो सकता है, कोई आशंका? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जापान को किसी तरह से किसी आशंका की जरूरत है और किसी तरह से बाहरी दबाव या किसी और पॉलिटिकल चीजों से डरने की जरूरत है। नहीं, मेरा सवाल यह है कि अभी कोई आशंका है कि, क्योंकि देखिए धमाके का नेचर क्या था, ये धमाका कैसे हुआ, ये स्पष्ट हो नहीं पाए, लेकिन ये इस धमाके के पीछे क्या वजह हो सकती है, कैसा धमाका हो सकता है, इसके बारे में कोई अभी रफ इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी आशंका? क्षमा कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इस बात का कोई आंसर होगा। ठीक है। और जापान को एक्चुअली किसी तरह के आशंका से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इंतजार करते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट का, उसके बाद ही कुछ समझ पाएंगे। अच्छा विकास, ये बताइए, ये जो कार्यक्रम है जिसमें ये धमाका हुआ है, एक बार फिर से जानना चाहूंगा कैसा ये कार्यक्रम था और क्या इस कार्यक्रम के पहले कोई सिक्योरिटी कंसर्न, सुरक्षा को लेकर कोई चिंता, कुछ ऐसा हुआ था क्या? देखिए, जापान में पिछले 8 साल से मैं भी हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर जो व्यवस्था होती है वो बहुत सुदृढ़ नहीं रहती है कंपेयर टू US एंड इंडिया। बहुत ही सामान्य प्रक्रिया रहती है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड पहले ही सब कुछ वेरीफाई कर चुके होते हैं और फिर प्रधानमंत्री जी अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो ये एक मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन उनका एक वकायामा सिटी में स्पीच प्रोग्राम था और उसी में ये घटना घटी है। और सिक्योरिटी को लेकर कभी कुछ इस तरह की आशंकित होने की आवश्यकता नहीं हुई है जापान को। तो पता नहीं ये जो इस विस्फोट का जो कारण है वो स्पष्ट आने के बाद ही कुछ हम लोग का बिल्कुल इसका इंतजार होगा कि धमाका कैसा था, किस वजह से धमाका हुआ। इस पर अभी कंफर्म जो स्टेटमेंट आनी है वो बाकी, उसका हमें भी इंतजार रहेगा। लेकिन क्या
क्योंकि विकास रंजन, ये बहुत ही गंभीर है। शिंजो आबे पर पिछले साल ही 2022 में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान हमला होता है, उन पर गोलीबारी होती है, इसके बाद उनका दुखद निधन हो जाता है। और अब फुमियो किशिदा पर के कार्यक्रम में ये धमाका हो गया। क्या किसी तरह से इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि दोनों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो पिछली घटना भी थी उसमें भी बहुत सारे कयास देखने और सुनने को मिला था, लेकिन जो एक्चुअल कारण है, एक्चुअल रिपोर्ट है, वो अभी तक आम जनता के बीच पब्लिक नहीं हो पाई है। और मैं चूंकि मैं अगेन फिर से वही रिपीट करूंगा कि जापान के पास ना अपना आर्म्स है, ना अपना जो बोलते हैं ना कि सैन्य व्यवस्था है, तो कंट्री ही कुछ ऐसा है जो कि बुद्धा की धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन जापान काफी ज्यादा बुद्ध को मानने वाले और शांतिप्रिय लोग हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि डेफिनेटली ये दोनों ही अलग अलग घटनाएं हैं, इनको आपस में जोड़ना अभी उचित नहीं होगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल इसका भी हमें इंतजार रहेगा विकास रंजन की आखिर इस बार ये धमाके का नेचर कैसा था, कैसे धमाका हुआ, इस पर क्या कंफर्म जानकारी सामने आती है। अभी तक की जानकारी यह है कि जापान के जो पीएम है फुमियो किशिदा, उनके कार्यक्रम में जब वो भाषण दे रहे थे तब एक ब्लास्ट होता है और इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल, भगदड़ और बाल बाल बचे हैं फुमियो किशिदा, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। अभी तक की इंफॉर्मेशन ये। अब यहां पर आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर आप देखिए किस तरह से भाषण के दौरान ब्लास्ट के बाद जो उनके साथ सुरक्षा में तैनात थे उनके सुरक्षाकर्मी, उन्होंने घेर लिया फुमियो किशिदा को और उसके बाद उन्हें सुरक्षित जगह पर सेफ जोन में ले जाया गया। ये इस वक्त धमाके के तुरंत बाद की तस्वीर है, जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए सेफ जोन में ले जाया गया ताकि किस तरह की क्षति, किसी तरह की कोई हानि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को ना हो। अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, किस वजह से ये जो धमाके की खबर सामने आ रही है जिसमें भाषण दे रहे थे फुमियो किशिदा, अभी उसका इंतजार हमें जरूर रहेगा।